दुनिया की कुछ ऐसे जहाज जिस पर पूरा का पूरा जंगल बसाया गया है, असली पेड़ पौधे, असली जानवर। ये जहाज इतना विशाल है कि टाइटैनिक भी शर्मा जाए। इन जहाजों के अंदर कैसीनो, स्पा, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, रेस्टोरेंट जैसे ऐशो आराम की कई चीजें मौजूद हैं। किसी इंसान ने शायद ही ऐसी किसी जहाज की कल्पना की होगी। दुनिया में कई ऐसे लार्जेस्ट शिप्स हैं जो टाइटैनिक से एक या दो नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा बड़े हैं, और ऐसा लगता है कि ये कोई जहाज नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर बसाया गया है, और लग्जूरियस इतने कि मानो ये कोई राजाओं महाराजाओं के रहने का ठिकाना हो। कल्पनाओं से परे कैसे दिखते हैं ये जहाज, क्या है इनकी लंबाई, कितनी कीमत है इनकी, आइए सब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ इन सब को टाइटैनिक से कंपेयर भी करेंगे। नंबर 1, वंडर ऑफ द सी। दोस्तों, अब जिस जहाज की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शिप है। दूर से जब आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि एक बहुत बड़ा शहर बसाया गया है। 27 जनवरी 2022 को ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। 362 मीटर लंबा ये शिप जब बनकर तैयार हुआ और जब लोगों ने इसे पहली नजर में देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 16 मंजिला ये जहाज किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था और अभी भी है। इसमें 9000 से भी ज्यादा लोग एक साथ आ सकते हैं। वंडर ऑफ द सी के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें एक सेंट्रल पार्क है और इस पार्क में कोई आर्टिफिशियल पौधा नहीं है बल्कि असली पेड़ पौधे उगाए गए हैं इसमें। मतलब कि आपको नेचुरल एनवायरनमेंट का मजा पूरी तरह मिलने वाला है यहाँ पर। कुछ और फैसिलिटीज की बात करें तो जहाज में कैसीनो, स्पा, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर भी अवेलेबल है। इस क्रूज में बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रन वाटर पार्क भी बनाया गया है। द अल्टीमेट अबाइज नाम के समुद्र में सबसे ऊंची स्लाइड है। ये वाटर स्लाइड किसी भी क्रूज में बने सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। ये जहाज कितनी लागत में बनकर तैयार हुआ इसका तो कोई डेटा नहीं है, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा का कॉस्ट आया होगा। लेकिन हाँ, इसकी टिकट प्राइस कितनी है ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। देखिए, वैसे तो इस पर घूमने की कीमत इस पर डिपेंड करती है कि आप कौन से कैबिन को बुक करते हैं, साल के किस समय आप यात्रा करते हैं और कितने समय पहले से बुक करते हैं। लेकिन फिर भी इसकी शुरुआती फीस प्रति व्यक्ति $800 से शुरू हो जाती है, जो प्रति व्यक्ति $1500 तक जाती है। नंबर 2, सिम्फनी ऑफ द सी। दोस्तों, 1190 फुट लंबे इस जहाज में 6000 से ज्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं, यानी कि टाइटैनिक की क्षमता से 4 गुना ज्यादा लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इस क्रूज शिप में 2774 कैबिन्स हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट की माने तो इसकी कुल कीमत $1.35 बिलियन की है, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 11,000 करोड़। अब आप पूछेंगे कि इतना महंगा शिप है, इतने रुपए को इन्वेस्ट कहाँ किया गया है? देखिए, पहले तो इस जहाज पर बच्चों के लिए वाटर पार्क बनाए गए हैं। इसके अलावा आप इस जहाज पर टहल भी सकते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि समुद्र में मानो कोई शहर तैर रहा हो। इसके बीचों बीच एक सेंट्रल पार्क है और साथ ही इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाने के लिए बोर्ड वॉक बनाया गया है। इसके ट्रैवल कॉस्ट की अगर बात करें तो प्रीमियम टिकट की कॉस्ट 75,000 रुपए पड़ती है एक दिन के लिए। जी हाँ, एक लग्जूरियस शिप पर ट्रैवल करने के पर्सपेक्टिव से ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है आप में से कई लोग अफोर्ड कर पाएं। खैर, इसका वजन टाइटैनिक के वजन से भी लगभग 4 गुना ज्यादा का है, फिर भी इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं है। नंबर्स में अगर आपको बताएं तो 2,30,000 टन इसका वजन है, जबकि टाइटैनिक का वेट 51,310 टन ऑब्जर्व किया गया था। लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये शिप यात्रा पूरी कर सकता है ना दोस्तों? कमाल की सुविधाएं। और ये तो चलो कुछ भी नहीं है, अभी आगे भी बहुत से शिप्स आने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपको विश्वास ना हो। नंबर 3, हार्मनी ऑफ द शिप। देखिए, हार्मनी ऑफ द शिप हाइट के मामले में इतना ऊंचा है कि अगर आप इसके सबसे ऊंचाई वाली जगह पर जाएंगे तो आपको आईफिल टावर भी काफी छोटा लगेगा। 1184 फीट लंबा ये शिप न सिर्फ दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप है बल्कि ये वर्ल्ड का सबसे महंगा क्रूज भी है। कीमत इसकी $1.5 बिलियन यानी 12,300 करोड़ रुपए है। किसी खजाने के महल जैसा ये शिप बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि इसमें 8,500 लोग सवार हो सकते हैं। इसके अलावा ये 16 मंजिला शिप है। अब अगर फैसिलिटीज की बात करें दोस्तों तो जहाज में कुल 18 डेक लगाए गए हैं, जबकि इसमें 3 वाटर स्लाइड्स और 3 स्विमिंग पूल हैं। बाकी इस जहाज में एक थिएटर भी है जिसमें एट अ टाइम कुल 1400 लोग बैठकर सीन्स का मजा उठा सकते हैं। आखिरी में वजन की बात कर लेते हैं। इस शिप का वेट 1.2 लाख टन है। अगेन, अगर टाइटैनिक से कंपैरिजन करें तो उससे 2 गुना वजन होने के बावजूद इसकी नॉर्मल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।
नंबर 4, ओएसिस ऑफ द सी। ओएसिस ऑफ द सी जब 2009 में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ तो उस समय ये अपने आप में लोगों के लिए बड़ा ही अनोखा शिप था। दोस्तों ऐसी लग्जरियस सुविधाएं, ऐसे एलिमेंट्स पुट किए गए थे जिसके बारे में इंसान सिर्फ कल्पना मात्र ही कर पाता था। इस शिप में दोस्तों जिप लाइन और एक्वा थिएटर जैसी सुविधाएं भी मौजूद थी। इसके अलावा इस जहाज में स्विमिंग पूल, पार्क और एयर गार्डन समेत और भी कई फैसिलिटीज मौजूद हैं। इस जहाज में रोजाना 2,03,50,000 लीटर पानी की खपत होती है। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ 24 घंटे खाने की सुविधा है। इसको मेंटेन करने के लिए 20 रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। 20 रेस्टोरेंट के अलावा 37 बार्स भी हैं और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें 12,000 पाम के पेड़ लगे हैं। इसमें भी 6,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं, यानी वही टाइटैनिक से 4 गुना ज्यादा। अगर इसकी कीमत की बात करें दोस्तों तो लगभग 8,000 करोड़ में ये शिप बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाते बनाते कुल 3 साल लग गए, तब जाकर आज ये वन ऑफ द बिगेस्ट शिप बना है। नंबर 5, वर्ल्ड यूरोपा। वर्ल्ड यूरोपा दोस्तों एमएससी की सबसे बड़ी क्रूज शिप है। एमएससी एक कंपनी है, अगर आप नहीं जानते तो ये शिप्स को बनाने का काम करती है। इसका फुल फॉर्म मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी है। अगर इस जहाज की लंबाई की बात करें तो ये 333 मीटर है, जबकि 20 डेक है इसमें भी कैपेसिटी 6,000 से ज्यादा लोगों तक की है, यानी एट अ टाइम इसमें 6,000 के आसपास लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन टाइटैनिक से लगभग 4 गुना ज्यादा लोग। अब हम बार बार शिप्स को टाइटैनिक से कंपैरिजन क्यों करने लगे, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। खैर, इस वर्ल्ड यूरोपा शिप को 2022 में लॉन्च किया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने, इसे पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। इसी के जैसे ही एक और शिप है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अल्योर ऑफ द सी दोस्तों रॉयल कैरिबियन कंपनी का एक शिप है। रॉयल कैरिबियन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये बेसिकली एक ग्रुप है जो शिप बनाने का काम करती है और आगे अभी तक इसने 63 जहाजों को कंस्ट्रक्ट किया है। अब आखिर में जाते जाते थोड़ी सी बात टाइटैनिक की भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में शुरू में बताया कि हम सारे शिप्स को टाइटैनिक से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं और ऐसा क्या खास था टाइटैनिक में। देखिए, टाइटैनिक के डूबने की कहानी लगभग आप सभी लोग जानते हैं। टाइटैनिक को अनस्किनेबल जहाज माना जाता था। कंपनी के प्रेसिडेंट ने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली सबके सामने बोला ये था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें 3 बड़े बड़े फुटबॉल के मैदान आ जाते। दुर्भाग्य से टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया और ये शिप डूब गई और इसी कारण से लोग इसे अच्छे से जानते हैं। टाइटैनिक की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग थी। जैसे फर्स्ट क्लास की कीमत 3,56,000 थी। हम उस समय की बात कर रहे हैं 100 साल पहले की। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 30 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू आएगी। वहीं सेकंड क्लास के लिए कॉस्ट 1.5 लाख थी और थर्ड क्लास के लिए 24,000 रुपए। 24,000 आपको सुनने में कम लग रहे होंगे, पर उस जमाने में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। टाइटैनिक में फैसिलिटीज भी राजा महाराजाओं वाली थी। कुर्सी, सोफे, टेबल ये तो थे ही आलीशान और खाने पीने की भी भरपूर सुविधा थी। इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 से ज्यादा अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड से ज्यादा प्याज, 36,000 सेब और 1,000 ब्रेड के पैकेट मौजूद थे। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अफसोस की बात यह रही कि अपनी पहली ही जर्नी में टाइटैनिक डूब गया। दोस्तों, आज के समय में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में पड़ा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी इसके डूबने की, और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि ऊपर जो हमने 5 शिप्स का जिक्र किया है उनमें से कौन सा आपको बेस्ट लगा। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।